कुछ बातें जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने की उसमें वज़न ज़रूर है कि जैसे पार्लियामान के अंदर मुज़ाकरात होने चाहिए। दूसरा कि जल्दबाज़ी में नहीं होने चाहिए। एक बड़ा वाज़ेह ट्रस्ट डेफ़िसिट है पीडीएम में और पीटीआई में, और इतनी जल्दबाज़ी में 4 बजे से पहले तो ये ट्रस्ट डेफ़िसिट जो है वो हल तो नहीं हो सकता, तो वक़्त तो लगेगा। लेकिन मैं आपको असल में बताऊँ अलीना, मैं बहुत कन्फ्यूज़्ड हूँ कल से। और आज मैं काफ़ी कानूनी माहिरीन से सुबह से बात कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही थी कि ये जो अदालत के कल 2 फैसले आए हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। और जिन कानूनी माहिरीन से मैं बात कर रही थी वो खुद भी बड़े कंफ्यूज थे कि उनको भी समझ नहीं आ रही थी कि अदालत असल में करना क्या चाह रही है। क्योंकि अगर आप ये 2 ऑर्डर्स पढ़ें जो कल आए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो ऐसा लगता है कि ये 2 अलग-अलग बेंचेस ने ऑर्डर लिखे हैं या 2 अलग-अलग चीफ जस्टिस ने लिखे हैं। एक बड़ा वाज़ेह कॉन्ट्रडिक्शन है, मेरी राय के मुताबिक बड़ा वाज़ेह कॉन्ट्रडिक्शन है। एक ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आपने 14 मई को इलेक्शन कराने हैं, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और आप ईद के बाद फंड्स जारी करें वरना कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। दूसरे ऑर्डर में जो एक पिटिशनर का कोई पिटिशन थी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो पिटिशनर ने जो तजवीज दी है कि एक डायलॉग होना चाहिए, एक सियासी डायलॉग होना चाहिए, ये बड़ी अच्छी है सजेशन, और एक प्रैक्टिकल और फीजिबल डेट फाइनलाइज हो सकती है। अच्छा, इसी किस्म की कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आज भी हमें अदालत में नजर आई कि एक जानिब चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि हमारा जो 14 मई वाला फैसला है वो कायम है अपनी जगह, लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा था कि बड़ी ईद के बाद भी, मतलब जुलाई में भी जाके इलेक्शन हो सकते हैं। मतलब कि एक गुंजाइश भी निकाली जा रही थी, लेकिन एक तरफ से हुकूमत को वार्निंग भी दी जा रही थी कि हमारा एक फैसला है वो आया है, उस पर आप अमल दरामद भी कराएं। तो ये एक यहाँ पे जो 3 सवाल मेरे सामने जो मुझे लगता है जो पैदा होते हैं इसके बाद, वो ये कि अगर गुंजाइश निकाली जा रही है और अगर डेट आगे बढ़ानी ही है, तो जब इलेक्शन कमीशन ने 4 अप्रैल को ये कहा था और ऑर्डर दिया था कि आप अक्टूबर तक बढ़ा दें क्योंकि इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते, तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि ये गैर आईनी है, और बड़े वाज़ेह तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि आईन और कानून में कोई गुंजाइश ही नहीं है, हमें इजाजत ही नहीं देता कि हम 90 दिन से आगे जाए। हाँ, बेर मिनिमम एक्सटेंशन हो सकती है। दूसरा सवाल ये कि अगर आपका 14 मई वाला फैसला कायम है, तो फिर आज ये समाअत क्यों हो रही है और क्यों सारी सियासी जमातों को आज सुना जा रहा है। और तीसरा सवाल ये कि अगर आपने आगे डेट करनी ही थी या अगर आपने मुज़ाकरात करवाने ही थे और ये डायरेक्शन देनी ही थी, तो आपने ये पहले क्यों नहीं दी। पहले क्यों नहीं आपने ये सारी सियासी जमातों को सुना और उनको तब डायरेक्शन दी कि आप जाएं, जाके बातचीत करें और एक डेट का फैसला करें। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन, जैसे मैंने पहले कहा लीना, पिछले हफ्ते भी जब इससे बात हो रही थी कि मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शंस नहीं थी, और मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आईन और कानून की जंग नहीं लड़ी जा रही, कोई ताकत की शायद कोई जंग लड़ी जा रही है। क्योंकि जो तासुर जा रहा है वो ये जा रहा है कि 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जिनकी हुकूमत है, और वो फैसला करेंगे कि पार्लियामान कौन से कानून पास कर सकती है और कौन से नहीं बना सकती। वो फैसला करेंगे कि पार्लियामान कौन से बिल पे कैसे वोट कर सकती है और कैसे वोट नहीं कर सकती, और वो ये भी फैसला करेंगे कि उनकी अपनी अदालत में से जो जजेस हैं वो कौन सा ऑर्डर पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं सिर्फ ये कहूंगी आखिर में कि अगर इस बात इस हद तक जानी ही नहीं चाहिए थी, अगर पहले ही ये गुंजाइश निकाली जाती, या पहले ही जो हुकूमत कह रही थी कि आप एक फुल कोर्ट बना लें, या फुल कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आ जाता, लेकिन यहाँ इस हद तक अब बात को लेके जाके अब एक किस्म की बैक ट्रैकिंग मुझे लग रहा है कि हो रही है। ओके।